पिछले क्लास में बात कर रहे थे एब्जॉर्बिंग पावर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और डिलीवरिंग एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था एब्जॉर्बिंग जो भी पावर एलिमेंट होगा क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगी, करंट क्या करेगी, इंटर करेगी, प्रवेश करेगी। अगर क्या होगा डिलीवर्ड करेगा तो क्या करेगा, आपके पास क्या होगा वहां से क्या करेगी, लीव करेगी। बस बेसिक एक चीज फंडामेंटल का ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जाते जाते एक हम क्वेश्चन करा रहे थे, कौन सा एब्जॉर्बिंग पावर है, कौन सा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, कौन सा क्या है, कौन सा डिलीवर्ड कर रहा है पावर को, याद रखिएगा, ये हम बता रहे थे आपको। तो कल की क्लास में हमने बात किया था, यही क्वेश्चन यही है आपका, और यहीं पे खत्म किया हुआ था। तो देखा था हमने, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स है, 10 वोल्ट में देख रहे हैं हमने करंट। सबसे पहले जब भी निकालना होगा तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा सभी एलिमेंट में पूछा जाएगा, केवल एक ही एलिमेंट में कोई ना कोई पूछा जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूरा का पूरा नहीं, इतना लंबा है, किसी एक एलिमेंट में पूछेगा वहां निकाल के बता सकते हैं। तो हमने सबसे पहले किसी भी एलिमेंट में पूछेगा तो वहां क्या दो चीज फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये दोनों निकालना होगा। तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। ये बेसिक चीजें हैं। अगर मानते हैं अभी हमने बहुत ज्यादा कुछ बहुत बताया नहीं है बेसिक क्रिटिकल में, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ये सब वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, ये बाद में चल के बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आपको टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सही हो जाएगा। मेन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है, कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, डिलीवर्ड कर रहा है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीजें हैं। तो हमने देखा ये 10 वोल्ट का जो सोर्स है, यहाँ पे 9 एम्पियर की करंट आ रही है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। तो कौन सा एलिमेंट हुआ आपका, एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 वोल्ट के सोर्स में बात किया हमने, और 2 वोल्ट के सोर्स में देखा हमने 2 एम्पियर की करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही है और निगेटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, छोड़ रही है, लीव कर रही है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एब्जॉर्बिंग है। 4 एम्पियर में देखा, 4 एम्पियर तो करंट पता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन निकाला, पोलरिटी निकाला, डायरेक्शन नहीं पोलरिटी निकाला। तो यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव पोलरिटी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पोलरिटी है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, लीव कर रही है, छोड़ रही है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, डिलीवर्ड करेगा। यहाँ पे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पोलरिटी है, तो पॉजिटिव पोलरिटी से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। ये भी क्या है आपका, डिलीवर करेगा। अब एक 6 एम्पियर का देख रहे हैं, 6 एम्पियर में भी देख रहे हैं पॉजिटिव पोलरिटी है। ये कैसे निकाला था, क्योंकि VC का वोल्टेज है वो 13 वोल्ट है और VB का वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। तो ये हायर वोल्टेज है, लोअर वोल्टेज है, मतलब एक प्लस बन जाएगा, ये क्या है, माइनस बन जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, लीव कर रही है। तो ये भी क्या होगा आपका, डिलीवर करेगा। ये भी डिलीवर कर दिया। अब बात आ रही है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखा 3 वोल्ट का जो सोर्स था, करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। यार रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही है। तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। और हमने सभी पैरामीटर निकाल लिए। एक चीज यहाँ क्वेश्चन में 2 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी सर्किट हो, जितना आप पावर देंगे उतना ही पावर क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब होगी। तो आप यहाँ पे किसी भी सर्किट में चले जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या निकालिए, टोटल पावर, टोटल डिलीवर्ड पावर निकालिए, कितना आएगा, निकालेंगे कितना आएगा बताइए जरा, पावर इक्वल टू कितना आएगा। तो कौन कौन सा कितना वाट आया बताइए जरा, कितना आया, डाटा आपके पास है ना, पहला कौन सा आया, कितना आया है, 32 वाट प्लस 65 प्लस 30 प्लस 65, ठीक ना, 2 बार हो चुका है। एक और क्या है, 90, ठीक ना, एक 30 तो है, ठीक ना, 30 भी है, ठीक ना, 30 लिख दिया हमने। और क्या है, 4। हम देख लेते हैं, आपके भरोसे रहेंगे, लिखा तो है, एक एक करके चीजें सब लिखा हुआ है। चलिए ये तो हमने देख लेते हैं, इतना ये आया। और एक और चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर
इक्वल टू कितना आएगा आप बताइए। पहला तो हमने दिख रहा है 33 वाट है ये, ठीक ना, 33 वाट दिख रहा है ये आपके पास, ये है। और क्या है बताइए, 90, 90, और क्या है 4, कितना, और कितना है, हो गया। टोटल कितना, टोटल दोनों बराबर होने चाहिए। 3 3 6 एलिमेंट है आपके, 1 2 3 4 5 और क्या है 6, सही है आपके पास है। तो टोटल निकालिए यहाँ पे कितना है, दोनों बराबर होने चाहिए, अब बराबर होंगे हमेशा। तो क्या है आपके पास 32, कितना आ गया 97, 97 और 127 वाट आ गया, 127 वाट, ठीक ना। ये आपका पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। यहां पे देखिए, यहां भी क्या देखिए 90 और 33 कितना हो जाएगा 123, और प्लस 4 कितना हो जाएगा 120, क्या है 7, 127 क्या है वाट। देख रहे हैं एक चीज यहाँ पे, कोई भी एक यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बेसिक बन जाता है। कोई सर्किट में दिया गया है, अगर एब्जॉर्बिंग पावर क्या है आपके पास, क्या है 127 वाट है, तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। डिलीवर्ड पावर कितना करेगा 127 वाट होगा। टोटल पावर कितनी होगी ऑलवेज, कितनी होगी देखा जाए, डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब दोनों क्या एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, जितना देंगे उतने ही तो लेंगे चीजें हैं। तो एक टोटल पावर कितना होगा ऑलवेज, कितना होगा किसी भी सर्किट में, 0 होगा। जितना डिलीवर्ड करेगा उतना क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो एक आध दो बेसिक क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो नोट करके लिखिएगा जरा, नोट करके नहीं लिखना है, दोनों पॉइंट आगे कंटिन्यू कर दीजिए। मार्क करिएगा टोटल डिलीवर्ड पावर इक्वल टू, टोटल डिलीवर्ड पावर इक्वल टू लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है ये भी लिखिएगा, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इक्वल टू, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इक्वल टू 127 वाट, 127 वाट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एनी सर्किट, एक बार रिपीट कर रहे हैं, इन एनी सर्किट टोटल एब्जॉर्बिंग पावर, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिलीवर्ड पावर, डिलीवर्ड पावर या डिलीवरिंग पावर, वही बात है, डिलीवर्ड पावर। चलें आगे, दो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखना है आपको यहां पे। इन द इंटरकनेक्शन, एक बार रिपीट करें, क्वेश्चन है इन द इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन सही लिखना है, ऑफ आइडियल सोर्सेज shown in the figure, shown shown, shown in the figure, comma, it is known that, it is known, KNOWN, एक बार रिपीट करें, it is known that the 60 वोल्ट, ऐसे लिखना 60 नहीं 60 है, 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर,
एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्सेज shown in the figure, comma, it is known that the 60 volt source is absorbing power, full stop। आगे लिखिएगा, which of the following can be the value of the current source आई, कैपिटल आई लिखिएगा, कैपिटल आई, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। अब फिगर हम बनाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, बातों को समझना, नहीं समझ में आएगा एक बार दो बार करेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। बना लीजिएगा। निकालिए। कोई भी, कोई नहीं कर पाएगा क्लास में, कोई भी नहीं कर पाएगा, पता है हमको, ठीक ना। बोला ना कोई नहीं कर पाएगा, तो कैसे कर पाएंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे यहां से, तो कैसे कर पाएंगे जब तक इस क्वेश्चन में ऑप्शन ना दिया है। वो शुरू में हमने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हम बताएंगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो आप जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए लिखिएगा, 10 एम्पियर है। बी ऑप्शन है 13 एम्पियर है। सी है 15 एम्पियर है। डी है 18 एम्पियर।
तो विनायक आपने देखा ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपका, तो आप ई ऑप्शन लिख लीजिए एक। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं आपको, कभी कभी क्या होता है, आपका क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन से आपका सॉल्व नहीं होगा, कभी कभी क्या देना होता है आपको, ऑप्शन भी दिया, ऑप्शन का भी सहारा लेना होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, बिना ऑप्शन से हो नहीं पाएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालना, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ये हम बता सकते हैं, अगर आपके पास ये आपके पास देखेंगे ऐसा क्यों है, हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब है इस सर्किट के माध्यम से आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना, कहीं ना कहीं एक चीज की कमी कर दिया है, वही पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक ना। अब बात आ रही है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 60 वोल्ट का जो सोर्स है वो क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर गिवन है 16 वोल्ट सोर्स इज क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर। ये दे दिया गया, हम अपने से नहीं माना है यार, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से दिया गया है, हमने नहीं माना हुआ, ठीक ना। इतनी बातें समझ में आ गई, इसका सहारा लेना है आपको। एक चीज क्वेश्चन में दिया गया तो एब्जॉर्बिंग पावर होगा, तो गारंटी है यहां पे देखिए करंट कैसे इंटर कर, जो भी करंट आएगी, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड बनी हुई है, इसका ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड है, जो भी करंट यहां पे आएगी तो ये नोड है, यहां करंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और डिवाइड करेगी तो यहां पे कितना जा रहा है, 12 एम्पियर जा रहा है। अब यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मे बी करंट इधर से आके डिवाइड हो सकती है, इधर से आके डिवाइड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या है चीजें हैं। तो आपको बताना है इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन दे दिया गया, क्या है आपकी 12 एम्पियर है। इस ब्रांच में भी करंट कितनी, कौन सी डायरेक्शन है आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी दे दिया गया। तो आपको बस ये बताना है, इस कॉन्सेप्ट का है, इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना। एक चीज एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब ये चीज समझाया जाए उस फिगर में ना बनाइएगा, क्योंकि फिगर क्या होगा, क्वेश्चन और फिगर दोनों में अंतर आप समझ में आना चाहिए। तो जब भी फिगर बनाना है, जो भी बातें अब दिखा रहे हैं अब आपको बनाना है बाद में सॉल्यूशन में, तो हम यहाँ पे वहां बना देंगे। तो दोबारा अगर रिवाइज करेंगे तो बार बार वीडियो देखेंगे तो इतना समय नहीं रहेगा आपको। ये नोट्स क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा फायदा ये रहता, चीजें लेक्चर लेके चले जाते, बातों को कंप्रेस कर देते हैं, लेकिन हमारा पहले से मानना है आपको खुश करने के लिए नहीं बता, खुश कब होगे, मेन आपका टारगेट है सिलेक्शन देना। सिलेक्शन देने के लिए याद रखिएगा, एक दिन का काम नहीं है या 10 दिन का काम नहीं है, सालों तक मेहनत करेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको, ठीक ना। तो आपको बताना है यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है तो करंट क्या जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस और माइनस है तो क्या आएगी आपके पास है, इंटर करेगी या क्या करेगी, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगी, इंटर करेगी, कंफर्म में इंटर करेगी। इंटर करेगी तो इसकी डायरेक्शन हमने ये मान सकते हैं, यहां पे जब भी करंट की डायरेक्शन होगी क्या होगी, ये होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर डिलवर्ड करता तो क्या होता, अपवर्ड होता। सर आपने यहां नहीं बनाया, जो करंट इसमें आएगी वही करंट क्या होगी, बाहर जाएगी। तो इस करंट को हमने मान लिया आई एक्स है, और यहां पे ए पॉइंट को नोट को मान लिया ए है और अप्लाई कर दिया, अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, KCL एट नोट क्या है ए। थोड़ा सा KCL लॉ के बारे में हमने बताया है, उसको बार बार यूज कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ बताना है। तो अप्लाई KCL एट नोट क्या है, ए है। अब अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो बताइए IX प्लस क्या है, I इक्वल टू 12 एम्पियर, ठीक ना। अब यहां से हमको क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालना। तो I इक्वल टू क्या होगा आपके पास, क्या आएगा, 12 माइनस क्या है IX, 12 माइनस क्या है IX। अब IX नहीं पता है आपको, लेकिन हमको ऑप्शन पता है। ऑप्शन में आ जाइए, देखिए ऑप्शन में बहुत चालाकी से इन्होंने जब क्वेश्चन बनाया है, तो जब एक जनरली गेट का क्वेश्चन है, जब बनाया कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, ये 3 ऑप्शन में जो भी दिया गया है क्या, 12 एम्पियर से क्या है ज्यादा है। एक ही ऑप्शन में क्या दिया गया है, 10 एम्पियर है। तो आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा है, ए होगा। क्योंकि जब भी वैल्यू होगी, जब आई की जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, 12 से क्या होगी
कम होगी। आई जब भी होगी 12 से क्या होगी, 12 एम्पियर से कम होगी। अब 12 एम्पियर से कम क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा आपका, 10 एम्पियर होगा। सर ये तो बातें समझ में आ गई, 12 एम्पियर से कम होगा आपके पास से, 12 एम्पियर से कम होगा, लेकिन 10 एम्पियर कैसे आएगा ये बता देते तो मजा ही आ जाता। लेकिन मजा नहीं लेना, क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया गया है। तो अब 10 एम्पियर कहां से आया ये नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपके पास डाटा था उस ऑप्शन में क्या है, आपका ऑप्शन क्या सही है, ए सही। आप 10 एम्पियर नहीं निकाल सकते, उन्होंने दिया ही नहीं डाटा पूरा। तो कहने का मतलब है आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सर दो ऑप्शन आ जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए दो ऑप्शन 12 एम्पियर का से कम दे देगा, तब क्या करेंगे, ऐसा कर देगा तो क्वेश्चन में और कुछ देगा डाटा निकालने के लिए आपको, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन है ऑप्शन के माध्यम, बिना ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, क्या है ये जो एलिमेंट एब्जॉर्बिंग पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। गलती से आप करंट की डायरेक्शन अपवर्ड मान लेंगे, सब कहानी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब ऑप्शन कितने दिखने लगेंगे आपके, 3-3 ऑप्शन दिखने लगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। ये चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है, ये क्या बोल दे, ये डिलीवर्ड पावर कर रहा है, डिलीवरिंग पावर है, तो क्या करेगा ऑप्शन, क्या करेगा 12 एम्पियर से ज्यादा क्या देगा, केवल 1 देगा। और क्या करेगा, 3 ऑप्शन क्या करेगा, 12 एम्पियर से क्या दे देगा, कम दे देगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, ठीक, किसी को भी दिक्कत, ठीक ना। इसीलिए कह रहे थे कर नहीं पाएंगे आप, ये हमारा इंटेंशन नहीं आप कर ना पाए, चीजों को सिखाना है हमको, इसलिए। नहीं तो हमारा क्या मतलब है, आपको आप ही को बताना है, तो हमारा इंटेंशन ये चीजें आप चीजों को सीख पाए। ऐसा नहीं क्वेश्चन हमने दे दिया आप कर ना पाए, ठीक ना। सिखाना था तो बातें को हमने बताया आपको, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होता रहेगा, कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। नोट कर लीजिए। ये पूरी चीजें सोल्यूशन में करिएगा। किसी को भी डाउट, एक और क्वेश्चन लिखिएगा जरा, थोड़ा सा चीजें प्रॉपर्टीज आगे का यूज करना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसी पे है। लिखिएगा क्वेश्चन जरा। लिखिएगा द डिपेंडेंट करेंट सोर्स, एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन है द डिपेंडेंट करेंट सोर्स shown in the given figure डॉट डॉट कर लीजिएगा, फिगर है, डॉट डॉट ऑप्शन ए लिखिएगा। डिलीवर्ड 80 वाट, बी ऑप्शन लिखिएगा। एब्जॉर्ब्ड 80 वाट, सी ऑप्शन लिखिएगा। डिलीवर्ड 40 वाट, और डी ऑप्शन लिखिएगा। एब्जॉर्ब्ड
40 वाट। तो फिगर बना दे रहे हैं। फिगर बना लीजिए। ये बताइए, एक बेसिक चीजें बता दीजिए हमको। कल की क्लास में हमने दो सोर्सेस के बारे में बात किया था। एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एक क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट। जब भी डिपेंडेंट सोर्स बना होगा, कौन सा बॉक्स होगा आपका? डायमंड बॉक्स होगा, या डिसीजन मेकिंग बॉक्स बोला जाता है इसको, ठीक ना। ये बताइए, कौन से 4 तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेस थे, तो कौन सा सोर्स है? करेंट सोर्स है ये। किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। तो क्या हो गया आपका? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक ना। अब बताइए, एनालिसिस करिए। आगे आपका रहने दीजिए, अभी जिसका भी आ जाए शांत रहे, बैठे रहे। कितने लोग का आ गया? कितना आया बेटा? कितना आया? 40 वाट। दो ऑप्शन है ना आपके, एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर्ड कर रहा है? डिलीवर्ड कर रहा है। विनायक एब्जॉर्ब करेगा। एक लोग ने एब्जॉर्ब बता दिया, एक ने डिलीवर्ड बता दिया। एक दो और ऑप्शन बता दीजिए, चारों ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना। देखते हैं क्या करता है। खत्म हो गया समय, इतना समय नहीं हमारे पास है। तो देखिए, अभी हम एक बार फिर से रिपीट करें। इस सर्किट अभी हो सकता है आपको टफ लगे सॉल्व जब करें हम, लेकिन आगे की एनालिसिस बता देंगे, चीजें आसान लगेगी चीजें। तो हमारे कहने का मतलब है, थोड़ा सा ये आपको एब्जॉर्बिंग पावर को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट आगे का हम यूज कर रहे हैं। आगे का क्या यूज कर रहे हैं? केसीएल यूज कर रहे हैं। प्रॉपर आपका एप्लीकेशन आगे हम बात करेंगे, जब नोड एनालिसिस आएगा तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब बताएंगे तो बातें भी समझ में आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पॉइंट हम बताया वो समझ में ना आए, लेकिन प्रॉपर एप्लीकेशन हम आगे बताएंगे। इसका कई क्वेश्चन कराएंगे तो प्रैक्टिस कमांड हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करना सबसे आसान होता है। याद रखिएगा, नोड एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ का कितने नोड हैं आपके? एक नोड यहाँ हो गया, एक नोड यहाँ हो गया। तो जब नोड आता है तो एक को क्या मान लेते हैं हम? रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड मान लिया। ये जो ये नोड होता है इसको बोला जाता है नॉन रेफरेंस नोड। इस नोड को मान लिया बेटा क्या है? ए है। यहाँ का वोल्टेज क्या है? मान लिया वी एक्स या वी ए मान लिया ना। यहाँ का वोल्टेज वी एक्स है, ठीक ना। अब बात आ रही है, आपको क्यों यहां मानना है? क्योंकि आपको Vx यहाँ का
क्योंकि करंट निकालना होगा और इसके क्रॉस क्या निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा, तभी बता सकते हैं क्या चीजें है ना। तो कहने का मतलब है आपके पास यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा। हमने पहले बताया है जब यहाँ का जब वोल्टेज जो दिखाया गया है किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अगर यहाँ का वोल्टेज अगर पॉजिटिव आएगा तो ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ का क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। जब वोल्टेज नेगेटिव आ गया मान लीजिए ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव वोल्टेज है, और पॉजिटिव है तो क्या है, पॉजिटिव है। यही तो हुआ। आपको निकालना है इस Vx की वैल्यू निकालना है और V1 की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ऐसा निकालना होगा तो क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे केसीएल लॉ अप्लाई कर दीजिए। और जब केसीएल लॉ अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा आप क्या निकालना होगा, सभी ब्रांच में क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा आपको ना, करंट निकालना होगा। तो आपको देखिए इसमें तो इस ब्रांच में करंट तो पता है कितनी करंट फ्लो हो रही है, V1/5 है। एक बार फिर से रिपीट, हमने कल की क्लास में बताया था, आप गलती ना करिएगा। V1/5 है, ये देखने में वोल्टेज लग रहा है लेकिन यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर होगी, क्योंकि ये आपके पास याद रखिएगा ये करंट बना हुआ तो एम्पियर होगी। वोल्टेज ना समझ जाइएगा इसको, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आप बताइए इस ब्रांच में करंट मानना, तो इस ब्रांच में करंट मान लिया हमने क्या है, I1 मान लिया, ठीक ना। यहां पे इस ब्रांच में यार करंट क्या मान लिया हमने, फ्लो हो रही है क्या है, I2 है। याद रखिएगा मे भी I1 इधर भी मान सकते हैं चाहे इधर भी, उससे कोई मतलब, कोई भी मान लिया, माना हुआ है। क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, केसीएल लॉ अप्लाई कर दिया, किस नोड पे, ए पे। तो अप्लाई केसीएल एट नोड क्या है, ए है। ये पूरा का पूरा टॉपिक, एक टॉपिक है पूरा, दो तीन लेक्चर इसके लिए हैं, लेकिन करने का मतलब बेसिक चीजें ये आपको आना चाहिए। आइए अभी सिखा रहे हैं, बाद में जब बताएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा आपके पास, इसका ध्यान रखिएगा। अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा बताइए, इनकमिंग करंट इक्वल टू, ये दोनों करंट हमने क्या माना हुआ है, आउटगोइंग माना हुआ है, ये क्या हो रही है, इनकमिंग है। तो क्या लिखे हम, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना है, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या, V1/5। यही तो हुआ, V1/5 है। अब बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास है, 1 इक्वेशन से कभी मानते नहीं है, रहने दीजिए, ठीक ना। अब बताना है I1 की वैल्यू कितनी होगी। I1 क्या होगा हम जानते हैं, जब भी करंट निकालना होता है, अगर दो वोल्टेज पता है तो बेसिक चीज हमने बताया है, ये चीज भी बेसिक बताया आपको, याद रखिएगा। शुरुआत में बात किया है, अगर रेजिस्टेंस क्या है, R है ना, और यहाँ का वोल्टेज क्या है आपके पास, क्या है, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V2 है ना। V1 और V2 है। करंट क्या निकालना, करंट की डायरेक्शन I ऐसे है, ठीक ना, बताया है बेसिक चीजें हमने। तो I वैल्यू कैसे निकलेगी, I इक्वल टू, हायर से लोअर करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2 अपान क्या है, R हो जाएगा। तो I जो वैल्यू होगी V1 माइनस जो I जो वैल्यू होगी V1 माइनस V2 अपान क्या है, R हो। यही तो है। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ का वोल्टेज अगर यहाँ पे है तो यहाँ की जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जब करंट निकालेंगे तो ये चीजें यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे करंट निकालना, दोनों को यूज करिए यहाँ पे। तो बताइए, ये चीजें आप पहले बता चुके हैं, नोट भी कराया हमने, तो क्या होगा बताइए जरा। I1 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, I1। तो देखिए यहाँ का वोल्टेज हायर है तो ये क्या है बेटा, Vx माइनस 0 अपान क्या है 5, Vx माइनस क्या है 0 अपान क्या है 5, या बोल सकते हैं क्या है Vx बाई क्या है 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, थोड़ा सा मान ही लेते हैं, ठीक है। अब बताना है I2 क्या होगा, I2 क्या होगा ये बताना है, जिससे पूछा जाए वही बता सकते हैं आप ना। I2 क्या होगा, एक का वोल्टेज Vx है, अब दूसरे का वोल्टेज क्या है 20 है, प्लस वाला है, दोनों प्लस प्लस है, तो याद देखिएगा क्या दोनों का डिफरेंस आएगा, तो क्या लिखें हम Vx माइनस 20 अपान क्या है 5। कंफर्म है ये चीजें है ना। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, चीजें हैं। आपको बताना है अब क्या है, इक्वेशन क्या करेंगे आप, क्या है इक्वेशन किस में रख देंगे,
वन में रख देंगे, आपके पास इक्वेशन 1 में रख देंगे। एक चीज ये भी देख रहे हैं आपके पास है, रख देंगे, तो लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ, लिख लेना हम अपने हिसाब से, पुट द वैल्यू ऑफ क्या है, I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कहां पुट करना है आपको, 1 में पुट करना। पुट कर देंगे तो क्या आएगा बताइए जरा, Vx अपान क्या है 5 प्लस Vx माइनस क्या है 20 अपान क्या है 5 इक्वल टू कितना है V1 पता है कितना है 20, लिख लिया V1 अपान क्या है 5, या क्या लिखा हमने 20 अपान कितना है 5 इक्वल टू कितना आ गया 4 एम्पियर। क्लियर है ना। तो अब यहां से क्या क्या अननोन है आपके पास, केवल Vx क्या है अननोन है, तो निकाल लेंगे। तो बताइए Vx अपान 5, नहीं Vx यहां कर लेते हैं, Vx प्लस क्या हो गया Vx माइनस 20, अब 5 पास एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20 वोल्ट 20 ना। अब क्या आ जाएगा, तो Vx कितना आ जाएगा 2 Vx इक्वल टू कितना है 40, तो Vx इक्वल टू कितना आ गया 20, Vx इक्वल टू 20 वोल्ट आ गया। 20 वोल्ट Vx का मतलब ये आने का मतलब है यहां का जो पोलैरिटी क्या हो गया, प्लस या माइनस से प्लस हो गया, और यहां का क्या हो गया माइनस हो गया। कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि ये हायर वोल्टेज है और ये क्या हो गया लोअर वोल्टेज होगा, प्लस और माइनस। तो ये इतना बातें समझ में आ जाएगी आपको, ये क्या कर रहा है डिलीवर्ड कर, दो ऑप्शन इतना निकालने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसा एलिमेंट डिलीवर्ड कैसे करता है, कैसे क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। देख रहे हैं जो करंट क्या हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रही है लीव कर रही है, तो क्या होगा आपका ये जो डिलीवर्ड एलिमेंट करेगा, डिलीवरिंग एलिमेंट है आपके पास, ये चीजें हो गया। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन 4 में से 2 तो गायब हो गया, क्या होगा एब्जॉर्ब वाले ऑप्शन क्या हो गए आपके हट गए। अब बचा कितना पावर होगा, कितना पावर करेगा, तो इतना पता चल गया, यानी कि पावर निकालेंगे तो पावर क्या होगा V इंटू आई, V इंटू आई, V की वैल्यू कितनी है वोल्टेज 20, और I की वैल्यू कितनी है 4 है, V1 अपान 5 कर देंगे 4 एम्पियर आ जाएगी, 4 एम्पियर करेंगे तो 4 एम्पियर करेंगे तो कितना आ गया 80 क्या है वाट, 80 वाट डिलीवर्ड करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर्ड करेगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिलीवर्ड। लिख लीजिए, जो बताए हैं गलत है शर्माइए नहीं, जाहिर सी बात है आपके हम जानते हैं क्या है, तो जो समझ में आना चाहिए आपको, मेन टारगेट ये है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, कितने लोग को एक बार बता दे, फिर से रिपीट कर लीजिए। रिपीट क्या करना है लिख लीजिए। अब बताना क्या है, ये तो वीडियो बार बार चीजें आपको दिखेगी ही, ठीक ना। आप तो एक बार बोल के निकल नहीं सकते हैं ना, तो ये बार बार दिखेगी, अपने रिपीट कर लीजिएगा जाके।
चलें आगे। किसी को भी कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे बता देंगे हम, ठीक ना। और यहाँ पे हमने जो केसीएल लॉ अप्लाई करना ये बताया है, ये अलग आगे का टॉपिक है, नोड एनालिसिस होता है, लेकिन कुछ है नहीं, पहले बता चुके हैं, उसी को रिलेट किया है। अगर यहाँ बातें ना समझ में आ रही हो तो आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक ना। आप पूछेंगे तो हम अभी भी बता सकते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। कंसीडर द सर्किट, एक बार रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए, अगर छूट जाए तो थोड़ा छोड़ दीजिए, बाद में पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना। लिखिएगा, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो comma what is the power delivered by the 24 volt 24 लिखना, 24 वोल्ट। एक बार रिपीट कर रहे हैं, what is the power delivered by the 24 वोल्ट सोर्स, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। फिगर बना रहे हैं, बना लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, जो आई लिखाया गया, आर क्या है आपका, सबस्क्रिप्ट में है, मतलब आई इंटू आर नहीं है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब बताना है कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है 20 वोल्ट सोर्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिलीवर्ड एब्जॉर्बिंग नहीं निकालना, क्वेश्चन दे दिया गया है ये पावर क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, डिलीवर्ड कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन ये नहीं निकालना, डायरेक्ट निकालना है। देखिए क्या होगा, बताइए। समय खत्म है आपका। देखिए क्या है, कितने लोग का आ गया, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। अगर ये सर्किट है, सबसे पहले फिर से क्या लगाना है आपको, इस नोड पे क्या लगाना है, केसीएल अप्लाई कर देना। नोड ए मान लिया यहाँ का, और यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया हमने, क्या है, वी एक्स या वी ए मान लीजिए, जनरली हम आसानी के लिए एक्स से लिखते हैं, तो आप वी ए भी मान सकते हैं, ठीक ना।
याद रखिएगा ये जो 20 वोल्ट लिखा गया है V आपका वेरिएबल नहीं है, ये क्या लिखा गया है, इसकी क्या है, यूनिट है। कभी कभी क्या मान लेते हैं, इसको वेरिएबल मान लेते हैं, नहीं है, यूनिट है, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या अप्लाई कर देना इस पॉइंट पे, क्या अप्लाई कर देना है आपको, KCL। तो लिख लिया अप्लाई KCL एट नोड ए। और जब यहां पे मानेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन पता है, इसमें करंट की डायरेक्शन पता है, यहां पे आपके पास यार करंट नहीं पता है। हमको लगता है इस क्वेश्चन में KCL भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक ना, KCL भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक ना, KCL भी, बिना KCL का भी अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई तो करना है लेकिन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है आपका 20 वोल्ट ना, तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट होगा, नहीं 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है आपके पास है। तो कहने का मतलब है यहाँ का इसको हमने ग्राउंड मान लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट Vx की वैल्यू निकल जाएगी, KCL अप्लाई करना ही नहीं है यहाँ पे। तो Vx की वैल्यू कितनी वोल्ट होगी, 24 वोल्ट होगी। एक तरीके से KCL ही अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास है 24 वोल्ट होगी। अब बताना है, अब 24 वोल्ट होगी तो इसमें निकालना है IR की वैल्यू कितनी होगी, IR की वैल्यू निकालना है। तो IR की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है 24 है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो क्या होगा 24 माइनस 0 अपान कितना है 6 इक्वल टू कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। जब 4 एम्पियर निकल गई तो आपको बताना है यहाँ पे रखिएगा 2IR की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे करंट कितनी निकालना है, इसको मान लिया हमने IR है, इसको करंट को मान लिया बेटा क्या है IX है। अब अप्लाई कर दिया KCL, अप्लाई KCL करना भी नहीं है लेकिन कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं नोड क्या है A है, और IX की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इसकी डायरेक्शन पहले से दिया गया, यही डायरेक्शन है, तो क्या है IX इक्वल टू कितना आएगा, IX इक्वल टू क्या होगा IR प्लस क्या है 2IR इक्वल टू कितना है 4 प्लस क्या है 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना है 12 एम्पियर। अब देख रहे हैं, अब जब 12 एम्पियर जब करंट जाएगी IX की वैल्यू, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा डिलीवर कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, बता दिया इन्होंने क्या कर रहा है, ये है डिलीवर कर। कितना पावर निकालना था, पावर बता दीजिए कितना है, पावर P इक्वल टू क्या V इंटू क्या है I, तो V इक्वल टू I करेंगे 24 इंटू क्या है 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 288 वाट। हमको नहीं लगता है किसी का ना आया होगा, आसान क्वेश्चन है। 288 वाट कितने लोग का आ गया था, सबका आना चाहिए था, देख लीजिए। तरीका कोई भी हो सकता है करने का, आंसर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नए पेज से, रेजिस्टेंस।
कोई बता सकता है रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी? बता सकते हैं? बताइए। बहुत अच्छा। हमेशा क्या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, नाम से पता चला रेजिस्टेंस है। क्या करता है हमेशा? क्या करता है एक तरीके से? क्या है? हमेशा करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। जब अपोज करेगा, यही इसीलिए रेजिस्टेंस है। और जब अपोज करेगा तो क्या करेगा? जो भी आप एनर्जी देंगे उसको क्या कर देगा? वो डिसिपेट कर देगा। और डिसिपेट कर देगा तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या करता है? पावर क्या करता है? डिसिपेट करता है। जैसे आप एक चीज आप जानते हैं, जब कोई चीज मोशन करते हैं, हम अगर मोशन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक टॉपिक आता है बेटा, क्या है? फ्रिक्शन। तो आपके पास एक रोड है, आपके पास उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपकी गति को क्या करेगा? वो कम करेगा। तो वही सेम एनालॉगस ये है, आपके पास है क्या? रेजिस्टेंस का काम है। रेजिस्टेंस कहीं भी आ सकता है, मे बी रेजिस्टेंस यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में अंतर है। रेजिस्टेंस जो जनरल टॉपिक है, और जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिकल जब रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या करेगा? अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? फ्लो ऑफ क्या है? करंट का। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। मान लीजिए हीट फ्लो की बात करेंगे तो हीट फ्लो का वहां भी रेजिस्टेंस आएगा, तो वो किसका अपोज करेगा? जब आपके पास हीट रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? किसका अपोज करेगा? हीट के फ्लो होने का ना। ये चीजें हैं। मान लीजिए, तो ये कहने का मतलब है अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रेजिस्टेंस आएंगे, तो हमारे कहने का मतलब हम कोई भी कहीं भी टॉपिक आएगा, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका क्या करेगा? हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। और किसके एनालॉगस पूछा जाता है? किसके एनालॉगस है? फ्रिक्शन के एनालॉगस। जैसे फ्रिक्शन जो होता है, चीजें है एक तरीके से फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है चीजें, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें हैं, जब रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर बेसिक है, किससे आर, ये कई बार हमने यूज भी किया है, देख भी रहे हैं, चीजें हैं, आर है। यहां पे अगर मान लीजिए हमने सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिया तो करंट कितनी फ्लो होगी? आई करंट फ्लो होगी। और जो आई की वैल्यू होगी क्या होगी आपके पास? कितनी होगी? वी अपान कितना होगा? आर होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं। आई इक्वल टू वी बाई आर है। तो कितनी पावर याद रखिएगा, ये क्या करेगा बेटा? आपके पास क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। पावर निकालना होगा तो कितना होगा? पावर डिसिपेशन निकालना होगा यहां पे, इक्वल टू क्या होगा आपके पास है? तीन फार्मूले हो जाएंगे। क्या है आपके पास है? आई स्क्वायर इंटू आर, या क्या आएगा आपके पास है? वी स्क्वायर बाई क्या है? आर, या क्या आ जाएगा? वी इंटू क्या है? आई। तो ये पावर आपके पास हमेशा पावर क्या करेगा? क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास है? हमने बोला ना, जो भी पावर देंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको बताना है हीट जो एनर्जी होगी या हीट डिसिपेशन कितना होगा। कोई भी, ये एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? जब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो किस में बदल जाता है? एनर्जी में बदल जाएगा। तो हीट एनर्जी आपके पास हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट जो डिसिपेशन होगा आपको कितना होगा? ये तीनों में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर। बेसिक चीजें फिजिक्स से आपको जानते हैं। या क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या है? टी, या इक्वल टू क्या है? वी आई क्या है? टी। टी क्या है आपके पास? टाइम है। कितने टाइम में डिसिपेट किया आपके पास है? रखेगा, ये है आपके पास हीट डिसिपेशन हो गया। ठीक। दूसरी है एक बेसिक फार्मूला रेजिस्टेंस का, एक बेसिक फार्मूला है आपके पास से, प्रूव करने पे नहीं जा रहे हैं। ये क्या होता है? जब भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं एक बेसिक फार्मूला आता है। क्या आता है बेटा? कोई भी, आर इक्वल टू क्या है? रो एल बाई क्या है? ए है। रेजिस्टेंस की यूनिट जानते हैं क्या होती है आपकी? क्या है? ओम होती है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू रो एल ए बाई बेसिक फार्मूला है। आर जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड? वेयर लिख लेंगे। क्या क्या है? वेयर। रो क्या है? अभी हम बता देंगे क्या है। क्या है आपके पास से? रेजिस्टिविटी। आप क्या है? जिसका बना होगा, मटेरियल का है।
कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गया। यल क्या है आपके पास, क्या है, लेंथ है, और ए क्या है आपके पास, क्या है, एरिया है। ये तो सब बेसिक चीजें हम जानते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है एक दो बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यहां से याद रखिएगा पूछा जाएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन बन जाता है रो की यूनिट क्या होती है। तो ये बेसिक हम पहले भी बताते हैं, यहां भी बात करेंगे। रो की यूनिट क्या आएगी, तो निकाल सकते हैं क्या आएगी। इसकी यूनिट क्या है, ओम है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। यल की यूनिट क्या होगी, मीटर। एक मीटर मीटर कट जाएगा तो रो की यूनिट क्या आएगी, ओम क्या है, मीटर। या जनरली क्या होती है, मीटर में देके क्या दिया रहता है, सेंटीमीटर में भी दिया रहता है, तो क्या हो जाएगा, क्या ओम क्या है, सेंटीमीटर। कुछ बेसिक पॉइंट ये लिख लीजिए, तो आगे हम बात करते हैं। ये सब चीजें आप जानते हैं, हम एक चेन में लिखाएंगे, आगे की बातें हम बता रहे हैं अभी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा जरा, रेजिस्टेंस इज एक बार रिपीट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर ऐसे लिखना है, रजिस्टर कामा, क्या करता है ये, इट अपोज, अपोजेज लिखिएगा, ईएस भी जोड़ लीजिएगा, अपोजेज किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट। मार्क कर लीजिएगा, अपोजेज फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, जनरली जो हम दे रहे हैं जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसको किस में चेंज कर रहा है, हीट में चेंज करता है ना, हीट में खत्म कर देगा। तो लिखिएगा, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, क्या एक तरीके से फ्रिक्शन दे रहा है ना। क्या फ्रिक्शन का मतलब, क्या किसी चीज का क्या करेगा, वो अपोज कर रहा है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, लिखिएगा, रेजिस्टेंस इज नथिंग, नथिंग NOTHING, नथिंग बट ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किसका कर रहा है, करंट कहां से आती है, करंट कहां से उत्पन्न होती है, जब क्या होता है, फ्लो आप क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करेगा, तो उसी के कारण से करंट फ्लो होती है। तो यहां पे लिखिएगा, क्या लिखा आपने, फ्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मार्क कर लीजिएगा, फ्रिक्शन ऑफ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये बना लीजिएगा फिगर, बेसिक चीजें बना लीजिएगा। ये दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा, पूरे फार्मूले ने सभी चीजें लिख लीजिए एक बार। एक एक करके साइड में लिखते जाइए, पूरा बातें लिख लीजिए, इतना यार।
लिखिएगा एक पॉइंट नोट करके, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रो, एज कितना होगा, ओम मीटर लिख लीजिएगा, ओम मीटर। चलें आगे। अब यहां पे क्वेश्चन देखा जाएगा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। जो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, और क्या है, एरिया पे ना। तो लिखिएगा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट करिएगा, डॉट डॉट डॉट, सब पॉइंट लिखिएगा, 20 से लिखा जाता है। पहला लिखिएगा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दूसरा लिखिएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर यूज कर लीजिए, कोई भी हो सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा एरिया ऑफ कंडक्टर, ये तो तीन दिख रहा है आपके पास, लेकिन और चीज पे भी डिपेंड करता है। कोई भी किस पे डिपेंड करता है, हाँ टेम्परेचर पे। लिखिएगा नेक्स्ट चौथा, ये नहीं दिख रहा है फार्मूला से, लिखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा टेम्परेचर ऑफ, चौथा पॉइंट लिख, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या हो सकता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आते हैं, तीन तरीके के, क्या क्या है, लिखिएगा ब्रैकेट में क्या आएंगे, सेमी कंडक्टर, कामा कंडक्टर, कामा ना करिए स्लैश कर दीजिए, सेमी कंडक्टर स्लैश कंडक्टर स्लैश क्या है, इंसुलेटर। एक चीज पे और डिपेंड करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और द नेचर ऑफ, द नेचर NATURE, द नेचर ऑफ मटेरियल। तो जनरली आपके पास रेजिस्टेंस पे यहां से तीन पॉइंट तो दिख रहा है आपके पास, ये तो पूछा ही जाता है, क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन आपके पास है मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। अब बात आ रही है मेन टॉपिक यहाँ पे है, याद रखिएगा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। अब मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल साइंस का कॉन्सेप्ट है, जब मटेरियल साइंस आएगा तो हम बात करेंगे। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो पहला बेसिक फार्मूला क्या है आपके पास है, RT इक्वल टू, लिखना नहीं है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस क्या है, अल्फा क्या है, T क्या है, हम बात करेंगे, याद रखिएगा RT इक्वल टू, R फॉर डिनोट किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस क्या, अल्फा क्या हो गया, T हो गया, ठीक ना। दूसरी बात है, एक और फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, T2 लिख लिया हमने, याद रखिएगा R है, T2 जो है सबस्क्रिप्ट में है, इसका ध्यान रखिए, नोटेशन है, और RT1 भी सबस्क्रिप्ट में है, और ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 प्लस क्या है, अल्फा क्या है, T2 माइनस T1। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लार्जर ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है, ये चीजें। तो RT2 इक्वल टू RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है, अल्फा T2 माइनस T1 है। एक चीज बेसिक इन दोनों फार्मूले का एप्लीकेशन समझना है। आपके पास देखा जाए
ये जनरल फार्मूला है ना, यहाँ पे ये जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, इन दोनों से रिलेट करना है। तो ये आगे जनरल फार्मूला देख लेते हैं क्या है। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है जो टेम्परेचर हम हमेशा क्या करते हैं, किसी चीज को कम नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से ये समझना है, ये जब इक्वेशन जो T1 क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लोअर वाला टेम्परेचर होगा, T2 क्या होगा, हायर वाला टेम्परेचर। तो ये क्या रेजिस्टेंस एक दिया रहेगा, दे देगा किसी टेम्परेचर पे, यार कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दे देगा क्वेश्चन में, किसी दूसरे टेम्परेचर पे वैल्यू निकालना होगा। तो जो दिया होगा वो क्या मान लेंगे हम, किसी भी टेम्परेचर पे जो वैल्यू दिया गया उसको क्या मान लेंगे हम, RT1 की वैल्यू है ना। जो निकालना है किसी टेम्परेचर पे वो किसकी वैल्यू होगी, R क्या होगी, T2 की वैल्यू होगी। तो मतलब यहाँ पे वेयर करके लिख सकते हैं, वेयर RT1 क्या है और RT2 क्या है, निकाल लिया हम, लिख लिया हमने, अभी मत लिखा देंगे हम, कितना। अब यहाँ पे दो चीजें आएगी, T2 और T1। जब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा होगा, किसी टेम्परेचर पे T1 पे दे दिया गया रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया गया है, किसी अदर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब T1 भी दिया होगा और T2 भी दिया होगा। एक चीज और क्या दिया होगा, अल्फा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ए भी दिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बेसिक चीजें है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है यहां पे मानते हैं, यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा है, इसकी यूनिट क्या होगी ये बताना है, रेज हैंड करना है। इसकी ये क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। आसान नहीं है, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, रेज हैंड करना, बोलिए नहीं कोई भी। पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कोई, खुशबू, पर डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, वही ठीक ना, और कोई। तो देखिए यहां पे क्या है, हम पहले बता चुके हैं, इसकी जो यूनिट होती है ओम है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम हो चुकी है। अब किसी क्वांटिटी 1 प्लस में ऐड हुआ है, जब 1 प्लस में ऐड हुआ तो 1 क्या है आपका, यूनिट लेस है। याद रखिएगा हमेशा किसी भी क्वांटिटी का सम या डिफरेंस क्या होता है, सेम यूनिट के साथ होता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस आ चुका, तो ये रेजिस्टेंस ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। तो ये क्या है, 1 क्या यूनिट लेस दिख रहा है, तो करने का मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट लेस होगा आपके पास है। तो होने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा आपके पास है, या डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो आपके पास अल्फा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिट लेस बनाना है, तो क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होना पड़ेगा, पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस ये होगा, तो टेम्परेचर में भी जो दिया होगा पर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया, आपने ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आप पूरा क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये है लेस, यूनिट लेस हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या ओम है, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन हमेशा बार बार यूनिट का ख्याल रखना है। ये बहुत सिंपल बातें हैं, आपको आना भी चाहिए, लेकिन जब पूछा गया तो दिमाग बहुत लोग का बंद हो गया, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सिंपल बातें थी, अल्फा पूछ रहे थे, इसकी यूनिट पता था, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना था, यूनिट क्या लाना था, है लेस लाना था। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी आपके पास है, पर डिग्री क्या है, सेल्सियस, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब किसी टेम्परेचर T1 पे क्या है आपके पास, क्या है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये पता है किस पे निकालना है, T2 पे निकालना है। और T1 T2 वैल्यू दिया होगा, तो T1 T2 आपके पास टेम्परेचर ही है। अब बात आ रही है, इसी का एक स्पेशल केस बना दिया गया है। जनरली आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया गया है, यहाँ 0 लिख दिया गया है। 0 का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे डाटा दिया रहेगा, और किसी टेम्परेचर पे क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे पूछेगा, तो कहने का मतलब क्या दिखा दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर क्या है, T है। तो कहने का मतलब है T2 की वैल्यू क्या बोल दिया, T बोल दिया, और T1 की वैल्यू क्या बोल दिया, 0। तो यहाँ T2 की वैल्यू T माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू T। और क्या है यहाँ पे T की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R क्या है,
जीरो। तो कहने का मतलब है ये जनरल फार्मूला है। कई बार ये ना पूछ के डायरेक्ट एक आध बार क्वेश्चन पूछा रहता है, इसलिए हमने लिख दिया। तो आपके पास ये फार्मूला कब यूज करेंगे, यूज ही नहीं करना है तरीके से, जब जनरल यही यूज करना है ये तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक ना। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही दिया रहता है ऑप्शन में, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक ना। लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फार्मूला लिखिएगा ये वाला, ठीक ना। और हम RT1 RT2 बोलेंगे, लिख लीजिएगा, आप अभी शब्दों में बोलेंगे, लिख लीजिएगा, ये फार्मूला लिखिए। लिखिएगा RT1 क्या है, लिखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट T1 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखना है, T1 डिग्री सेल्सियस। लिखिएगा RT2 लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट T2 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा लिखिएगा, नीचे लिखिए अल्फा लिखिएगा, क्या है ये तो लिख ही दिया हमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यूनिट इंपॉर्टेंट है यार, रखिएगा यूनिट क्या होगी, पर डिग्री क्या है, सेल्सियस होगी। और एक दो चीज और बच रहा है कि T1 और T2 क्या है आपके पास, टेम्परेचर है किसमें है, इन डिग्री सेल्सियस में। लिखिएगा नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, T1 कामा T2 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस T लिख लीजिएगा, हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नोट करके, ये फार्मूला लिखिएगा, और उसी को लिख लेना है। RT क्या है, वेयर RT क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लिखिएगा R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा तो सेम है, कॉपी कर लीजिएगा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, बस यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ये था बेसिक, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमने बता दिया। चलें आगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको तो ये चीजें आएगा, क्वेश्चन हम करा देंगे आपको प्रैक्टिस। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है लाके, तो वैल्यू तो पुट करना आपको आना ही चाहिए। फार्मूला हमने प्रॉपर बता दिया आपको। नेक्स्ट हेडिंग मार्क करिएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन
रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम जानते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता तो क्या आता है, R1 प्लस R2। ये तो अब तक हमने यूज किया, यहाँ पे प्रूव भी कराएंगे, कुछ बेसिक चीजें आगे भी बताएंगे, ठीक ना। तो मान लिया 3 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, और जब कोई भी रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीरीज आ गया, अब आगे सीरीज का भी अलग बताएंगे, पैरेलल का भी अलग बताएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन निकालना होगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी रेजिस्टेंस सर्किट का होगा, अगर हमने वोल्टेज सप्लाई लिखा लगाया हमने ना, तो जितना वोल्टेज सप्लाई, जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतने करंट को क्या होगा, वोल्टेज से क्या लेगा, वो लेगा। क्यों लेगा, आई इक्वल टू क्या, वी बाई क्या है, आर है। तो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का याद रखिएगा, हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगा देंगे सर्किट में, भी लगा, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या करेगा, इससे ज्यादा लेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या लेगा, इसका क्या लेगा है, कम लेगा। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब है जो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपान जितना करंट जा रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है आई निकाल लेंगे तो यही हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको बताना है भी इक्वल टू, आपको बताना है, ये निकालना है आपको। तो आपको बताइए कैसे होगा। तो बेसिक चीजें हम जानते हैं, जब करंट फ्लो होगी सर्किट में तो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ का वोल्टेज मान लिया हमने क्या है, V1, यहाँ का वोल्टेज V2, और यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया, V3 मान लिया। और क्या अप्लाई कर दिया हमने, KVL, अप्लाई KVL कर दीजिए, अप्लाई KVL कर दीजिए। करेंगे तो क्या, माइनस से प्लस चलेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस V, प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या है, 0, या V इक्वल टू क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस क्या है, V3। चलिए V1 की वैल्यू कितनी है बताइए, V इक्वल टू निकाल दिया हमने, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 जो होगा क्या होगा, I इंटू R1। V2 की वैल्यू कितना होगा, I इंटू R2। और V3 की वैल्यू क्या होगा, I इंटू क्या है, R3। इन तीनों की वैल्यू लाके इसमें पुट कर दीजिए। तो V इक्वल टू क्या होगा, बेसिक चीजें, V इक्वल टू क्या होगा, I R1 प्लस I क्या है, R2 प्लस क्या है, I क्या है, R3। या क्या मिला आपका, V अपान क्या है, I। अब V अपान I टोटल वोल्टेज अपान टोटल करंट क्या होगा, पूरा इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो R टोटल लिख दिया हमने। और बार बार R टोटल जब निकालना होगा तो उसको हम लिखेंगे R क्या है, इक्विवेलेंट को EQ लगा देंगे हम शॉर्ट फॉर्म में। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा बताइए, R1 प्लस R2 प्लस क्या है, R3। अगर दो रेजिस्टेंस होता तो क्या आता, केवल R1 प्लस क्या है, R2 आता, ठीक ना। एक होता तो निकालना ही नहीं होता, ठीक ना। कम से कम इक्विवेलेंट जब पूछा जाएगा तो कितने होंगे, 2 या 2 से क्या होंगे। तो हमने 2 भी ना किया, 3 पे किया, 4 होंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है सर ये तो हम पहले से जानते हैं, क्यों बता दिया, कभी कभी बेसिक चीजें भी काम की चीजें आती है। तो हमारे कहने का मतलब है, आपको लग रहा होगा ये चीजें सर हम जानते थे, लेकिन कैसे, किस प्रोसेस को फॉलो किया, कई बार हम यूज करेंगे। ध्यान ये रखना है, किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में पहचानने के लिए क्या देखना होगा बेटा, करंट क्या हो रही है, सेम फ्लो हो रही है। मैं इसका ध्यान रखना है, बेसिक चीजें, करंट सेम फ्लो हो रही है। ये देखिए R1 में भी करंट जो फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, I2 में भी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है, सीरीज में पहचानने के लिए करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। याद रखिएगा, सेम होगी तो सीरीज में आ जाएगा और सबको ऐड कर देंगे, ठीक ना। ये इतना तो पता है, जो भी 3 रेजिस्टेंस आपके होंगे, जो मानते तीनों रेजिस्टेंस में जो हायर वैल्यू होगी
ना, 3 रेजिस्टेंस होंगे, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई नहीं, अनइक्वल जब होंगे तो एक हायर वैल्यू आएगा, और जब हायर वैल्यू आएगा तो जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बातें नहीं पूछी जाती है कभी। मेन किसका पूछा जाता है, पैरेलल वाला पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पैरेलल वाला पूछा जाता है। 2 रेजिस्टेंस या क्या है, n रेजिस्टेंस क्या है, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्या गारंटी है, क्या हायर वाले वैल्यू से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे किस पे क्वेश्चन बनेगा, पैरेलल पे बनेगा। आगे चल के हम बात करेंगे, अगर 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कंबाइंड हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा क्या आएगा, कोई भी जो लोअर वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, ये चीजें, लेकिन रिलेट आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा यहां पे क्या है, जो हायर वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन पैरेलल में क्या आएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा ऑलवेज, जो लोअर रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, है कम होगा। कितना कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्या है, वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। हम यहां पे नहीं बातें, वहां पे जब आएगा पॉइंट तो बोला है वहां पे लिखाएंगे हम, ठीक ना, इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलें आगे। मार्क करिएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां भी फार्मूला पता है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक चीजें आपको समझना है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, पैरेलल में है, R1 R2 और क्या है, R3 है, ठीक ना। यहाँ पे वोल्टेज क्या अप्लाई कर दिया हमने, V अप्लाई कर दिया। करंट कितनी फ्लो होगी, माना क्या है, I फ्लो होगी। तो सेम है वही, वहां पे क्या अप्लाई किया था हमने, KVL अप्लाई किया था, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, KCL। तो I होगी, तो यहाँ पे ब्रांच में माना I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2, यहाँ पे क्या है, I3, और यहाँ पे ए पॉइंट क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अप्लाई KCL, एट नोड ए,
तो क्या आएगा आपके पास से I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो I इक्वल टू क्या है आपके पास I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। अब बात आ रही है I1 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। I1 की वैल्यू कितनी होगी बताना है, बता सकता है? तो हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल। तो ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया इसके क्रॉस नहीं है, इसके क्रॉस भी है और इसके क्रॉस, सभी में वोल्टेज कितना है, V है। V माना है, V मान लिया, तो V हमने अप्लाई किया। तो I1 कितना होगा, V बाई क्या है R1, V अपान क्या है R1। I2 क्या होगा, V अपान क्या है R2। और I3 कितना होगा, V अपान क्या है R3। अल्लाह के पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास से V1 अपान क्या है R1 प्लस V अपान क्या है R2 प्लस V अपान क्या है R3। या हम बोल सकते हैं V अपान क्या है, V कॉमन करके यहाँ V अपान I करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बताना है V अपान I क्या होगा, टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज अप्लाई किया है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा टोटल, या क्या बोला जाएगा R क्या है इक्विवेलेंट। तो हमने लिख लिया यहाँ पे R टोटल इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपान क्या है R1 प्लस कितना 1 अपान क्या है R2 प्लस 1 बाई क्या है R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे ना कर दे, यहाँ V अपान I करें, V अपान I ना, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं I अपान V कर दे, ये गलत हो गया, I अपान V कर देते हैं, यही लिखा है ना, I अपान V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है 1 अपान क्या है V अपान I कर दें, वही बातें हैं ना। I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपान क्या है R क्या है इक्विवेलेंट लिख देते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान क्या है R2 प्लस 1 बाई कितना है R3। या हम बोल सकते हैं क्या, पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस कितना है 1 बाई क्या है R3। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट जो आएगा, अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो जब सबसे जो लोअर वाली वैल्यू होगी उससे भी क्या आएगा कम आएगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। देख लीजिए इतनी बातें। देखिएगा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिएगा व्हेन रेजिस्टेंसेज, व्हेन
रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल combination comma the equivalent resistance will be always less than the value of, कौन सा बेटा, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस, ये बातें समझ में आ रही है ना। जब जो रेजिस्टेंस सबसे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो सबसे कम वाली वैल्यू होगा उससे भी क्या आएगा, कम आएगा, लेस आएगा, कम आएगा। आप जैसे भी आए क्वेश्चन पूछ ले, आप कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीजें हैं, चलें आगे। ये दो चीजें हैं। तो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आगे हम निकालेंगे, बताएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट निकालने की कोशिश करिएगा। और टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट निकालेंगे तो आपको जो चीजें आएंगी, तो बेसिक फार्मूला हम यूज करेंगे आगे, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा। अभी बेसिक पॉइंट बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन हम बात कराएंगे। चलें आगे। तो दो फार्मूला हमने बात किया, एक सीरीज के लिए, एक क्या है, पैरेलल के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पे, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन बनते हैं बल्ब पे, क्वेश्चन बनते हैं बल्ब पे, क्वेश्चन बनते हैं 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब पे मानते हैं 2 बल्ब आपके पास है ना। एक की जो रेटिंग है, हमेशा जब बल्ब खरीदने जाएंगे तो बोलते हैं, आप बोलते हो क्या, 220 वोल्ट का हमको दीजिए। ये बोलते हो कितने वाट का, तो जो रेटिंग उस पर होगी तो क्या है, वाट लिखा होगा, इतने वाट का चाहिए ना। जाओगे हमको बल्ब दे दीजिए तो वो भी पूछेगा क्या चाहिए, आप कितने वाट का चाहिए, पहला क्वेश्चन उसका बन जाता है। तो हमारे कहने का मतलब 2 बल्ब है, मानते हैं एक का जो रेटिंग है P1 है, P1 है पावर है, जो रेटिंग है उसका 60 वाट है ना। एक की जो रेटिंग है P2 है, उसकी मानते हैं बेटा क्या है, 40 वाट है। अब P1 P2 जनरल, हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया है, जनरल मारना। एक P1 और P2 के 2 बल्ब हैं, 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। फिलहाल 2 के लिए समझ जाएंगे, तो 3 के लिए भी आ जाएगा। तो आपको बताना है, ये अगर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, बेसिक है। अगर ये सीरीज में कनेक्ट हैं और क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। एक सीरीज में कनेक्ट है और दूसरा क्या है, यही 2 आपके पास बल्ब हैं। एक P1 की रेटिंग क्या है, 60 वाट है, और एक क्या P2 की रेटिंग क्या है, 40 वाट है। ये भी किसमें है बेटा, ये किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल कैसे पहचानेंगे सर्किट, हमको समझ, पैरेलल कैसे पहचानेंगे, जब वोल्टेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। दोनों के क्रॉस देखेंगे, वोल्टेज सेम होगा तो पैरेलल पहचान लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, या याद रखिएगा। ये चीजें और भी कुछ बातें आएंगी, हम बात करेंगे। तो कहने का कैसे सीरीज पहचानेंगे, करंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहचानना नहीं, क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 बल्ब हैं, दोनों की रेटिंग क्या है, अलग अलग, और क्या सीरीज में कनेक्ट हैं। तो बताना है उजाला कौन ज्यादा करेगा, ब्राइटनेस किसमें ज्यादा होगी, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, आपको बताना है। ज्यादा चमक कौन पैदा करेगा, ज्यादा उजाला कौन करेगा, ये बताना है। रेज हैंड करना है दोनों क्वेश्चन में। एक किस में कनेक्ट है, सीरीज में, दूसरा क्या है, पैरेलल में। अगर बता दोगे तो हम पूछेंगे, एक आंसर होगा क्यों। जाहिर सी बात है, 2 ही ऑप्शन है, बोलोगे सर ये ज्यादा करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका बोलने के पहले आंसर नहीं बोलना है। हमारा एक क्वेश्चन होगा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी होगा, ये बताना है, दोनों साथ में बताना है। कोई भी हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपके पास क्या, 60 वाट के साथ क्या होगा, हमेशा दोनों की वोल्टेज रेटिंग जो होगी ऑलवेज क्या होगी। जब वोल्टेज की रेटिंग जो होती है 240 वोल्ट या 220 वोल्ट लिखा होता है, तो दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, सेम होगी। क्या क्या चेंज है,
वाट, उसका जो पावर जो वाटेज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आपको बताना है कौन ज्यादा चमकेगा। तो ये आपसे सर एक सिंपल बातें पूछते हैं, एक आप 10 वाट का बल्ब लगाए हैं 20 वाट का, एक क्या 50 वाट का लगाए हैं, तो ये ज्यादा चमक रहा है, ये क्या क्वेश्चन हुआ आपको पूछने का। तो सिंपल बात है क्या है, 60 वाट वाला क्या होगा, ज्यादा चमकेगा। अगर ऐसा होता तो इतना जो 5 मिनट से बोल रहे हैं ये नहीं बोलते, ऐसा होता तो जो 5 मिनट से बोल रहे हैं ये बता दो, ये बोल दो, ये बोलते ही नहीं। चीजें कहीं ना कहीं बातें क्या हैं, अलग हैं, हटके, तभी पूछा जा रहा है चीजें, ठीक ना। तो कहने का मतलब आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमारे कहने का मतलब है आपको एक चीजें एक तो समझ में आ गई होगी, ये चीजें हैं कहीं ना कहीं आंसर डिफरेंट होगा, और डिफरेंट तरीके से सोचना है, क्या होगा आपको बताना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो ये बने, इसी के माध्यम से सीख लेंगे तो 2 क्वेश्चन और बनेगा, वो हम बात करेंगे अभी। तो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक ही करके बात करेंगे। कोई भी बताइए विनायक। अगर आपने बोला एक क्वेश्चन बोला सर पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो P इक्वल टू I² इंटू आर यूज किया अगर हमने फार्मूला, तो क्या है फार्मूला, क्या बता रहा है, P की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू, P की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कम कैसे बोल दे रहे हैं, तो बगल में रोहित बोल रहे हैं V²/R लगा दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन होगा I²R क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा सीरीज में क्या होती है, करंट क्या होती है, सेम होती है। तो आपने V²/R आपने जो बताया है, P इक्वल टू क्या है, बैठ के बोलिए, V² क्या है, R का बताया है। सर पावर जिसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। तो आपने ये क्यों यूज किया यहाँ पे, ये क्यों नहीं यूज किया, करंट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे यहाँ पे कैसे होगा चीजें, चलिए बताइए, आप बता लीजिए। V²/R से, चलिए और कोई, चलिए आपकी बातें हम समझ में आ गया, और कोई। तो देखिए पहला बेसिक है, रिजल्ट समझ लीजिए क्या है चीजें हैं। जो भी हमारे पास जो कनेक्शन होते हैं सप्लाई के, क्या होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होते हैं पैरेलल यूज होते हैं, सर्किट यूज होती हैं। अब पैरेलल क्यों यूज होती है, हम जानते हैं पैरेलल में क्या होते हैं, कई पाथ होते हैं, एक पाथ ब्रेक होगा तो दूसरा पाथ क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है जो भी चीजें है, एक 100 वाट का जो बल्ब है 10 वाट का है, तो 100 वाट वाला बल्ब क्या कर रहा है, ये ज्यादा उजाला कर रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस कर रहा है। तो यहाँ पे जब पैरेलल वाला, एक चीज को, बातों को समझ में आना चाहिए, अब कम समय में भी यूज करना है। तो यहाँ पे गारंटी है पैरेलल में अगर कंबाइंड होगा, पैरेलल में कंबाइंड होगा तो 60 वाला वाट वाला बल्ब क्या होगा, ज्यादा उजाला करेगा एज कंपेयर टू 40 वाट वाला चीज ना। ये क्वेश्चन आपको याद भी नहीं करना, याद भी हो, जो हमारी चीजें हैं वो पैरेलल में चीजें हैं तो याद हो गया। इसका उल्टा यहां कर देना, क्या है यहाँ पे 40 वाट वाला क्या होगा, बल्ब क्या करेगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, करेगा 40 वाट वाला बल्ब, सॉरी 40 वाट वाला बल्ब क्या करेगा, ये ज्यादा उजाला करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस ज्यादा करेगा, ग्लो ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू 60 वाट वाले से, किसमें, सीरीज के लिए। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट, आप जो हम चीजें बताएंगे नॉलेज के लिए बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है आपको याद हो जाना चाहिए, ये वाला 2 बल्ब अगर पैरेलल में कंबाइंड होंगे, जो जिसकी रेटिंग हायर होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, और सीरीज वाला में क्या होगा, जिसकी रेटिंग क्या होगी, लो होगी, वो क्या करेगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये चीजें हैंगी, 2 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अब बात आएगी क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक ना। और भी क्वेश्चन जो होंगे हम कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक ना। और आज के लिए इतना है। एक अनाउंसमेंट है, अभी तक तो कोर्स इलेक्ट्रिकल का जो चल रहा है चलेगा चीजें, एक चीज है यार, रखिए काफी बच्चों ने, हमने इस बार एक अनाउंसमेंट है वो हम कल अनाउंसमेंट करेंगे, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, ठीक। एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हो जाता है सब ना।